सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातो जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महान सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नाना पुराण निगम मागम सम्मतं यदो रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। मति प्रदंचन्द्रधरं त्रिनेत्रं शिवा प्रियं कुंडली कुंडलंच विराजमानं गिरवागिरौतं श्रीभूतनाथं शरणं प्रपद्ये। असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तौ गुणानामीश पारं न याति। जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों हुए सुगामी शुभारंभार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास गोस्वामी। व्यास तनय सुखदेव को हित सो करी प्रणाम शुद्ध भागवत का तिलक कियो सुमिर घनश्याम। ब्रजवासिन के हेत प्रभु बिहरे ब्रज में जाए तिनके तिय उत्पात से उनकी करी सहाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की चित्रकूट धाम की हनुमान जी महाराज की राधिका रमण सरकार की जय जय श्री राधे। श्रुतवाच्य ततः परीक्षित द्विजवर शिक्षया महीं महाभागवतः ससासः यथा हि सूत्यामभिजात कोविदाः समाद सन विप्रमहद गुणस्तथा। इस अध्याय में कौन सी कथा होगी? उस समय महाराज परीक्षित दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद सुनने को मिलेगा। सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी से, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त महाराज परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। चूंकि प्राचीन समय में जितने राजा होते थे, राजा परीक्षित हो या राजा दशरथ हो या राजा जनक हो, जितने भी राजा थे सब ब्राह्मणों के विद्वानों के आदेश के अनुसार राज्य का शासन करते थे, राज्य शासन करते थे, अपनी प्रजा का पालन करते थे, प्रजा को खुश रखते थे। तो ठीक उसी प्रकार परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था उन्होंने महाराज परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय था और कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए। बतलाओ, जिसमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई अर्थात तथा संतुष्ट ब्राह्मणों को किया गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण 18 पुराण हो या 6 शास्त्र हो या 4 वेद हो,
केवल दान और मंत्र का ही महत्व है, केवल मंत्र का और दान का महत्व। मैंने कल भी कहा था, आवाज भी कह रहा हूं, क्योंकि मंत्र का प्रभाव ही शास्त्रों पुराणों में बताया गया है, मंत्र का ही प्रभाव है। श्रीमद् भागवत हो या अन्य पुराण हो या शास्त्र हो, कहा भी गया दैवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवताः तन्मंत्रं ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवताः। दैवाधीनं जगत सर्वं, देव के अधीन तो संसार है, मंत्राधीनं च देवताः, मंत्र के अधीन देवता है, तन्मंत्रं ब्राह्मणाधीनं, तंत्र और मंत्र से ब्राह्मण अधीन है, तस्मात् ब्राह्मण देवताः, इसलिए ब्राह्मण देवता है, भूसुर है, पृथ्वी का देवता है। क्योंकि जब किसी देवी देवता को हम प्रसन्न करते हैं तो मंत्र का प्रयोग करते हैं। देवी देवता हो या नाग देवता हो, कोई भी हो, केवल मंत्रों का ही आना, मंत्रों का ही प्रभाव है। तो उसी प्रकार महाराज परीक्षित उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किया। अर्थात महाराज परीक्षित के 4 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जन्मेजय था, बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय था, तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। एक अश्वमेध यज्ञ तो पूरा नहीं हो पाता, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। महाराज परीक्षित साधारण राजा नहीं थे जिन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है, अश्व माने घोड़ा, मेध माने मांस, तो घोड़ा के मांस से वेदी में आहुति दी जाती है, उसी का नाम है अश्वमेध यज्ञ। मनुस्मृति में कहा गया है ये कलयुग में 5 चीजें वर्जित होंगी। कौन कौन सी? अश्वमेधम गवालम्भम संन्यासं परपैतृकं देवराता सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। ये कलयुग में 5 चीजें नहीं हो सकती। अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकती, गवालंब नहीं हो सकता, संन्यासं परपैतृकम, सन्यासी लोग नहीं हो सकते, देवराता देवताओं की रात्रि हो सकती। इस प्रकार से कलौ पंच विवर्जयेत, ये कलयुग में 5 चीजें वर्जित है। तो अश्वमेध यज्ञ कलयुग में नहीं हो सकती, लेकिन महाराज परीक्षित के लिए वेदव्यास जी ने लिखा, उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए गंगा जी के तट पर, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। अर्थात महाराज परीक्षित ने जो 3 अश्वमेध यज्ञ किए, ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी जाती है, और स्वयं देवताओं ने प्रकट होकर अपना अपना भाग ग्रहण किया, अपना अपना भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार से निज ग्राहौ जसा वीरा कलिंग दिग्विजय कुचिता नृपलिंग धरम शूद्रम ग्रंथम गो मिथुनम पदा। एक बार की बात है, एकदा शब्द श्रीमद् भागवत पुराण में जहां जहां पर भी आया है, गुण से गुण प्रसंग छुपा हुआ है। मित्रों, एक बार दिग्विजय करते समय महाराज परीक्षित भ्रमण कर रहे थे, दिग्विजय कर रहे थे, अपने प्रजा की देखरेख कर रहे थे। उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का भेष धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकर से मार रहा है, डंडों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़ कर दंड भी दिया। उस समय शौनक जी प्रश्न करते हैं श्री सूत जी महाराज से, सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का भेष धारण करने पर भी तो था वह अधमशूद्र ही।
जिसने गाय को लात से मारा था, यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों को मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता है तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ हो, उनमें न तो आयु नष्ट होती है। इस प्रकार सूत जी, जो लोग चाहते हैं मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, इस प्रकार से जो है शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, पूछा। उस समय सूत जी कहने लगे, यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत कलिं प्रवेष्टम निज चक्रवर्तिते निसम्य वार्ता मनते प्रियं ततः सरासनम संयुग शोंडिराददे। जिस समय महाराज परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, सम्राट अर्थात राजा के रूप में राजा थे, नृप थे। उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग का आवागमन कब हुआ? जिस समय महाराज परीक्षित शासन कर रहे थे, अर्थात परीक्षित का राज्य था, उसी समय कलयुग आता है परीक्षित के शासन काल में। युग कितने हैं? द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग और सतयुग, 4 प्रकार के युग बनाए गए हैं, 4 प्रकार के युग हैं। तो परीक्षित को मालूम होता है कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ ना लगा, वे इतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़ा, पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु, किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट भी कर ली। उन्हें उस देशों से सर्वत्र अपने पूर्व महात्माओं का शीर्ष सुनने को मिला था और यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। अर्थात महाराज परीक्षित भगवान के परम भक्तों में से भक्त थे। अभिमन्यु के पुत्र थे महाराज परीक्षित, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन इनका सदैव तल्लीन रहता था। भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त थे। आत्मानं च परित्राते मश्रुत्थामोष्ट तेजसः स्नेहं च विष्णुपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुनने को मिलता था महाराज परीक्षित को, जहां से जाते थे, जिस राज्य से निकलते थे, क्या सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। किनकी? महाराज परीक्षित की। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था, तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण से कितनी भक्ति थी भगवान श्री कृष्ण में। लोग उन्हें यह चरित्र सुनाते, उन पर महामना महाराज परीक्षित प्रसन्न हो जाते थे और उनके नेत्र प्रेम से खुल जाते थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से भक्त थे महाराज परीक्षित, श्रेष्ठ भक्त थे। परीक्षित उसी का नाम है जिसकी किसी भी समय परीक्षा नहीं ली गई। परीक्षित किसको कहते हैं? किसी भी समय जिसकी परीक्षा नहीं ली गई, उसी का नाम है परीक्षित। जो भगवान में तन मन धन से भक्ति रखते हैं, भगवान के चरणों में लीन रहते हैं, उसी का नाम है परीक्षित। गोपी किसे कहते हैं? गोपी भक्ति रसम पिबति सा गोपी, जो 10 इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रस का पान करती है, उसी का नाम है गोपी। गोपी भक्ति रसम पिबति सा गोपी। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, लेकिन स्त्रियां गोपिकाएं थी, वो 10 इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रस का पान करती थी। गोपी तो कोई बन सकता है, पुरुष भी बन सकते हैं, हैं? तो गोपी जो 10 इंद्रियों से 5 कर्म इंद्रियां, 5
ज्ञान इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रस का पान करती है, उसी का नाम है गोपी। कहा भी गया है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे, कोट जग्र फल होए। बतला है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि जग्र फल होए। दशरथ अर्थात भगवान श्री राम की पिता का उल्लेख नहीं है इधर पे, दशरथ कहे न कोई। दसों इंद्रियों से कोई एक बार राम नहीं कहता है, और यदि दसों इंद्रियों से कोई एक बार राम नाम कह ले तो कोटि जग्र फल होए, करोड़ों यज्ञों के समान फल मिलता है। इसलिए भगवान की भक्ति में प्रेम करना चाहिए, ईश्वर से संलग्न रहना चाहिए। मैंने कल ये बात कही थी कि इस संसार में 4 प्रकार के भक्त हैं, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनग उदारा। बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस में कहा, और गीता में भी यही बात आई है, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ है। आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्ञानी भक्त। लेकिन भगवान को ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी भक्त परमात्मा के ज्यादा करीब होता है। ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, चाहे जिस तरीके प्रेम करना चाहिए। रावण तो वैरवश भगवान श्री राम से प्रेम करता था, रावण भगवान श्री राम से वैरवश प्रेम करता था। उसने जाना कब कि भगवान श्री राम हैं, अर्थात भगवान है, ईश्वर है। तो कहा भी गया, खर दूषण मोसम बलवंता, तिनहि कुमार बिन भगवंता। अरे खरदूषण तो मेरे समान बलवान था, परमात्मा के अलावा कोई मार ही नहीं सकता। रावण समझ जाता है तो उसमें विचार करने लगता है, हो ही भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र गढ़ेहा। माला लेकर तो बैठ नहीं सकता, भगवान का भजन तो कर नहीं सकता, इसलिए जाकर उनसे वैर कर लो, लड़ाई कर लो, लड़ाई लड़ो, और जहां लड़ाई लड़ूंगा तो मुझको मारेंगे, मैं शरणार्थ हो जाऊंगा। इसलिए रावण ने भगवान श्री राम से वैरवश प्रेम किया। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को प्रीतम मानती थी, पति रूप से प्रेम किया। सबरी ने भी भगवान श्री राम को पति रूप में प्रेम किया, और सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे। तुम्हें वह बंधुश्च सखा तुम्हें वह। तो कहने का मतलब है, कृष्ण से, भगवान से, कृष्ण से, श्याम सुंदर से प्रेम करो, चाहे जिस तरीके करो। कहा भी गया, अपने प्यारे कृष्ण को रीझ भजो चाहे खीझ, उल्टो सीधो जमत है खेत पर्यो को बीज। इसलिए परमात्मा से प्रेम करो, चाहे जिस तरीके करो, पुत्र मानकर, मित्र मानकर, दोस्त मानकर, पिता मानकर, लेकिन प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। कहा भी गया, वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा ब्रज धामों में है। इतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्यामों में है। शशि में ना सरोज सुधारस में, नलला मिलता अभिरामों में है। इतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख सुंदर श्याम में है, जितना सुख सुंदर श्याम में है। तो तस्सैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं, मति नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासी तन्निबोध में। इसी प्रकार महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, और वे सुनते थे भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम रस होकर पांडवों के सारथी का काम किया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनके सभासद भी बने, यहां तक कि उनके मन के अनुसार काम करने की उनकी सेवा भी की। तो इस प्रकार दिग्विजय करते समय जो है, इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर, महाराज परीक्षित के राज्य से थोड़ी ही दूर पर, शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। धर्म पदैकेन चरण विच्छाया
गच्छति इष्मास्तु वदनम विवत्सामिव मातरम। उन्हीं दिनों जब महाराज परीक्षित दिग्विजय कर रहे थे, तो उस समय उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था, और एक स्थान पर और दूरी थोड़ी जाते हैं महाराज परीक्षित, तो गाय पृथ्वी गाय के रूप में मिली। क्योंकि कलयुग में इस पृथ्वी में, इस संसार में धर्म वगैरह बहुत कम हो जाएगा। गीता में भी कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यही बात रामचरितमानस में कही गई है, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार हुआ है, दुष्टों का बढ़ावा हुआ है, बाढ़ असुर अधर्मानी, असुर लोग बड़े हैं, अभिमानी लोग बड़े हैं, उस समय भगवान का अवतार हुआ है, भगवान अवतरित हुए हैं। तो धर्म कलयुग के भय से, कलयुग के पापों से धर्म बैल के रूप में घूम रहा था, और थोड़ी ही दूर पर पृथ्वी गाय के रूप में महाराज परीक्षित को दिखाई पड़ी। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था, और धर्म पृथ्वी से उस समय पूछने लगा। धर्म ने कहा पृथ्वी से, कल्याणी कुशल से तो हो, तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो गया है, तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? इस प्रकार से एक दूसरे दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद महाराज परीक्षित पहुंच ही जाते हैं। बोले ये कौन है मेरे राज्य में, और ये दोनों लोग रो रहे हैं, धर्म बैल के रूप में, पृथ्वी गाय के रूप में। तो उस समय महाराज परीक्षित को रहा ही न गया, क्योंकि जिसके राज्य में प्रजा दुखित होती है वो राजा नरक का गामी होता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी। तो उस समय महाराज परीक्षित ने प्रश्न ही कर दिया, भैया आप कौन हैं? हे बृहद देवता आप कौन हैं? हे गौ माता आप कौन हैं? तो उस समय धर्म और पृथ्वी, धर्म बैल के रूप में था, पृथ्वी गाय के रूप में थी। तो कहते हैं धर्म रूपमय बैल हूं धेनु धरन जिय जानी, कलि भय से भागत फिरत सत्य सत्य नृपमान। राजन महाराज परीक्षित, मैं आपके सामने धर्म बैल के रूप में हूं, और ये गौ माता पृथ्वी है जो गाय के रूप में है। भवान ही वेद तत्सर्वं जन्मं धर्मा तो पृच्छसि चतुर्भुज वर्तसेन पादलोक सुखावहि। पृथ्वी ने कहा, धर्म तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे थे वे सब स्वयं जानते हो। इस प्रकार से वार्तालाप करके महाराज परीक्षित को बताया। परीक्षित जिस समय इस प्रकार सुनते हैं, इस प्रकार की दशा तुम्हारी कैसे हुई और क्यों ऐसा हो गया? धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे महाराज परीक्षित के समक्ष। उसी समय पूर्ववाहिनी सरस्वती की नदी के तट पर आप पहुंचते हैं। इस प्रकार से अध्याय में कथा वर्णन हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।